जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लेट्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग आज कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज जो है बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जो है उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बन एटम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो अभी मैक्सिमम टाइम हमको पूरी केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होते रहती है। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका हमको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टी आती है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन की चतुर संयोजकता। मतलब कार्बन जो है 4 वैलेंसी शो करता है। कैसे, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम टेट्रावेलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है? जनरली वैलेंसी का मतलब होता है कि जनरली कोई भी जो एलिमेंट है वो जितने बॉन्ड फॉर्म करता है वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। और ये डिपेंड करती है उस एलिमेंट की वैलेंस सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, जो कार्बन एटम है उसके बारे में हमको क्या क्या पता है? तो कार्बन एटम या कार्बन कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन एटम है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखता है, ठीक है जी। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है और आपको पता है किसी भी एलिमेंट की वैलेंस सेल में जो एलिमेंट है वो स्टेबल होने के लिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो कार्बन की वैलेंस सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहेगा भाई? 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा। 4 बॉन्ड कौन से बनाना चाहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जनरली जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो कार्बन एटम जो है ये कार्बन एटम फॉर्म 4 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम जो है वो 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है? 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। और सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की किससे बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो कार्बन के बारे में आपको क्या पता है? इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 और ये 2p क्या होता है? 2। अब देखिए ये इनर सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये आउटर सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब ये आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है सामान्य अवस्था में इसकी वैलेंस सेल जो है उसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। ठीक है। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में देखिए वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मतलब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, अगर कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में सामान्य अवस्था में है तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है? तो बेटा यहाँ पे उसकी वैलेंस सेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 4 है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसलिए वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो ग्राउंड स्टेट में एक चीज याद रखना है कि जो कार्बन एटम है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। इसलिए इसकी कोवैलेंसी जो संयोजकता है, इसीलिए यहां पर इस केस में इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, किसकी? एक्साइटेड स्टेट की बात करूं अगर मैं यहां पर एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, एक मिनट, अगर मैं यहां पे किसकी बात करूं? एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है लास्ट वाले 2pz ऑर्बिटल पे। तो ये हो जाता है आपका 2s, और ये यहाँ पर आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में चले जाता है। तो ये तो 2s ऑर्बिटल है, और ये 3 में ये क्या है? 2px 2py और ये क्या है? 2pz। सिमिलरली ये भी 2s है,
ये 2px है, ये 2py है, और ये क्या था 2pz है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब अपन ने एक्साइटेड स्टेट में इसको लाए, मतलब जब एक्साइटेड स्टेट आ रही है कार्बन की, तो उत्तेजित अवस्था इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाता है 2pz में, और यहाँ चले जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, अब 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए तो कितने बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग से, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। और 4 बॉन्ड अगर ये फॉर्म करता है तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। मतलब कार्बन की जो कोवैलेंसी है यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। बोलो क्लियर है। तो कार्बन जनरली टेट्रावैलेंसी शो करता है कब, जब वो एक्साइटेड स्टेट में हो। लेकिन ग्राउंड स्टेट में हो तो क्या बनाता है, जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन चेक करना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी है 2, और एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी है 4। जितनी कोवैलेंसी होगी उतने वो बॉन्ड बनाएगा, जितनी कोवैलेंसी होगी उतने वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है जी। तो कार्बन के बारे में और क्या पता है आपको, कार्बन की एक प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, तो कार्बन जो है, कार्बन के बारे में यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टी अगर हम देखना चाहें, तो कार्बन जैसे कि हम यही बात करते हैं, तो कार्बन जो है ये 14 ग्रुप का मेंबर होता है। कार्बन के बारे में एक दो प्रॉपर्टी और क्या जान सकते हैं कि ये जो है 14 ग्रुप मेंबर है। यहाँ पर देखिए ये 14 ग्रुप का मेंबर है, 14 ग्रुप का मेंबर है, 14वीं फैमिली का मेंबर है। और जितने भी 14 ग्रुप के मेंबर होते हैं, इनकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। ठीक है। तीसरी बात, इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। वैलेंस शेल बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो यहाँ पे, और कार्बन जो है, ये कार्बन फैमिली के अंदर जो कार्बन एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर कार्बन जो है जनरली 14 ग्रुप में जो कार्बन एलिमेंट है, इसका टाइप कैसा है एलिमेंट में, तो ये नॉन मेटल है। ये कैसा है, नॉन मेटल एलिमेंट है, अधातु एलिमेंट है। और ये अदर नॉन मेटल एलिमेंट के साथ, और ये अदर नॉन मेटल एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट। और कार्बन क्या करता है, ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और किसके साथ करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विथ अदर नॉन मेटल, अदर नॉन मेटल एलिमेंट, एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है जो दूसरे नॉन मेटल एलिमेंट है जो पी ब्लॉक के हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या कार्बन कार्बन हो गया। ठीक है। दूसरा कोई नॉन मेटल और ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो। ठीक है। तो उनके साथ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। और कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है वो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे उस चीज को। तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप थोड़ी सी याद रखेंगे कि कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है, और इसका आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP2 होता है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। ठीक है। नॉन मेटल एलिमेंट है ये, और ये अदर नॉन मेटल एलिमेंट के साथ, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया ना, इनके साथ रिएक्ट करके, इनके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लेता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग आते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एक्चुअल में क्या है, जो कार्बन है जो भी कंपाउंड फॉर्म करता है, मैक्सिमम देखो अपन यहाँ पे इसको चलो एक्सप्लेन करते हुए ही बात करते हैं। देखिएगा जरा, कार्बन जनरली हमने क्या बोला था, कार्बन, कार्बन एटम फॉर्म 4 बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। हमको एक बात पता है कि जो कार्बन एटम है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब ध्यान से समझना, अगर कार्बन एटम जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन क्या वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यस। अगर वो टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर शो करेगा
तो कार्बन एटम जो है वो अदर नॉन मेटल के साथ या अदर एलिमेंट के साथ जो है क्या बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, बट उसका नेचर कैसा होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर होना चाहिए कैसा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑल बॉन्ड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जो वो 4 बॉन्ड बना रहा है, जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी, वो चारों के चारों कौन से बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ऑल बॉन्ड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक, और 4 सिग्मा बॉन्ड अगर बनाएगा तो याद रखना, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इनके बीच जो बॉन्ड एंगल आएगा यहाँ पर, है ना, वो बॉन्ड एंगल कैसे आएगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे आता है 109.5 डिग्री का, ठीक है जी, या फिर 109.28 मिनट्स, बॉन्ड एंगल याद रखेंगे। जब वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो बॉन्ड एंगल उसका 109.5 डिग्री का या 109.28 डिग्री, सॉरी मिनट्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आएगा। और ऐसे केस में बेटा, ऐसे केस में उस कार्बन की जो ज्योमेट्री है, ठीक है जी, ऐसे केस में उस कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो कैसी आ जाती है, उसकी ज्योमेट्री आ जाती है टेट्राहेड्रल। अभी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम लोग, टेट्राहेड्रल। इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, चतुष्फलकीय। क्या बोल देते हैं, चतुष्फलकीय उसकी जो है ज्योमेट्री आती है। एंड शेप कैसे आती है, ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्यामिति बोल देते हैं। और शेप कैसी आती है, शेप मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आकृति। तो आकृति कैसी होगी, आकृति भी यहाँ पे कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है, ठीक है। और अगर कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसमें मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन अलग से अपन अभी पढ़ेंगे। और हालांकि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कौन, कार्बन एटम, तो बेटा इस केस में उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3, ठीक है। जब कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 4, ठीक है, याद रखना, ऑल बॉन्ड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, याद रखना, यहाँ कंडीशन लिख दे रहा हूँ, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर कार्बन बना रहा है, तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। हमने क्या क्या देखा, कार्बन एटम जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और चारों के चारों कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। अब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो इनमें जो बॉन्ड एंगल होंगे, दो बॉन्ड के बीच के जो एंगल होंगे वो कितने आएंगे, 109.5 डिग्री या फिर 109.28 मिनट, ठीक है जी। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। अब चलो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, थोड़ा सा इधर समझने का प्रयास प्रयास करेंगे। देखिए जरा, ये है यहाँ पे कार्बन। एक बार मैं जो है आपको सिंपल फॉर्मूले से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, ये स्टेप से आपको टेट्राहेड्रल में हाइड्रोजन आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, ये बॉन्ड्स को आपस में। तो देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आएगी, इस टाइप से देखना जरा, ये देखिए, ओके। देखिए जरा, ये कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, और वो चारों सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्डेड जो कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, उनको जब मैंने आपस में जोड़ा तो एक चतुष्फलक के समान संरचना दिखाई देती है, एक टेट्राहेड्रल के समान संरचना दिखाई देती है, जिसमें जो बॉन्ड एंगल आता है यहाँ पे दो निकटतम बॉन्ड के बीच का, वो कितना आता है, 109.5 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये मैंने क्या बनाया है, ये मीथेन बनाया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इसको आप बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये मीथेन का जो है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। ये मीथेन का क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब इसी को मैं अगर आपको वेजडेस फॉर्मूले पे बता दूं, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम वेजडेस फॉर्मूले में देखें, वेजडेस फॉर्मूला, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो में बहुत पढ़ते हैं, वेजडेस फॉर्मूला ऑफ मीथेन या वेजडेस स्ट्रक्चर ऑफ
वेट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ठीक है जी। तो CH4 का अगर मेरे को वेट फॉर्मूला देखना है तो अपन कैसे देखेंगे, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर आपने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे एक कार्बन, इससे दो लगे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉलिड लाइन से जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके एक वेज बॉन्ड होगा, एक यहाँ पे ऐसा वेज बॉन्ड होगा जो डार्क लाइन से सॉलिड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे डैश बॉन्ड होगा, ऐसे ऐसे डैश से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डैश वेज से और ये डैश से, ठीक है। अब इसको भी आप अगर जोड़ते हैं आपस में ये सारे बॉन्ड्स को, तो हमको यहाँ टेट्राहेड्रल ही बनते नजर आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये प्लेनर बॉन्ड है। ये क्या है, प्लेनर बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड कहाँ पे है, प्लेन में है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये प्लेन से बैक साइड होता है, ये होता है बैक साइड, बैक साइड होता है। इसको ही अपन बोलते हैं डैश बॉन्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डैश बॉन्ड। और ये वाला जो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, ये वाला जो बॉन्ड है, ये होता है फ्रंट साइड, ये होता है फ्रंट साइड। और इसको अपन बोलते हैं क्या, वेज बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, आपके वेट फॉर्मूले में मीथेन को। तो मतलब मीथेन में हम देख रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्डेड, क्या बोलना चाहिए, यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड होते हैं प्लेन में। ये 3D स्ट्रक्चर एक्चुअल में है ना, ये 3D स्ट्रक्चर को अपन 2D बोर्ड पे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एक बॉन्ड जो है वो कैसा लगा है, वेज पे, और एक बॉन्ड कैसा लगा है, डैश पे, ठीक है। तो यहाँ पर डैश वाला जो बॉन्ड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, वेज वाले को ऐसे, और जो प्लेन में लगे उनको तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये भी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल। तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बोलेंगे आप इसको भी आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बोलेंगे, टेट्राहेड्रल शेप या ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल, इसको आप शेप बोलो या ज्योमेट्री बोलो, दोनों ही सेम है, टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री, ठीक है जी। तो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास अब थर्ड नंबर पे क्या आता है, देखिएगा जरा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा याद रखना है यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो कार्बन एटम होता है, ये कार्बन एटम जो है, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बड़ी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो जनरली क्या देखा गया है कि कार्बन एटम फर्स्ट लाइन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, जो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच जो बॉन्ड बनते हैं, वो 3 टाइप 2 बॉन्ड बनते हैं, 3 टाइप से बॉन्ड बनते हैं वो। 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं एंड 0 पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंड, 3 सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, एंड 1 पाई बॉन्ड भी तो बन सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं एंड 2 क्या बन सकते हैं, पाई। 2 क्या बन सकते हैं, पाई बॉन्ड बन सकते हैं। यहां तक समझ में आ रही बात। कार्बन कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन कार्बन के जो बीच है वो कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बन सकता है। या एक कार्बन एटम जो है वो 2 सिग्मा और 2 पाई भी बॉन्ड बना सकता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको और क्लियरिटी आएगी। चलिए देखिए जरा, देखिए जरा पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले, चलो इसको मैं स्टार करके लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन कितने, अगर मान लो किसी अदर एलिमेंट से 4 ऐसे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, हमेशा क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। हो सकता है ये कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा हो सकता है ये, क्या बोलना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा हो। देखो यहाँ पे, ये चलो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया,
अब जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि ये चारों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। चलो एक और स्ट्रक्चर, एक और मॉलिक्यूल में लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इथेन, क्या लिख दिया, इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, ठीक है जी। यहाँ कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इधर 3, और इधर कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन, कितने सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पर बताइए ये जो कार्बन ये कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4। 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। वैसे ये जो कार्बन ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4, मतलब ये भी क्या बोलना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी। आपको स्ट्रक्चर देखते समझ में आना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, चलो देखते हैं तीसरे नंबर पे। मान लीजिए मेरे पास है C2H4, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, इथीन है, ठीक है जी, इथीन है। अब इसमें कार्बन अभी भी 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड क्या आ गया, कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और देखो दो वैलेंसी इसकी जो फ्री थी वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई। तो अभी भी एक कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाया, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, ठीक है, और एक क्या बनाया, पाई। वैसे इस कार्बन ने भी 3 सिग्मा बनाया और एक क्या बनाया है, पाई। मतलब 4 बॉन्ड तो बने ही 3 में, लेकिन 3 सिग्मा बना रहा है और एक क्या बना रहा है, पाई। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इथाइन दे दिया है, C2H2 दे दिया है जी, इसको अपन बोलते हैं इथाइन। क्या बोल देते हैं, इथाइन। ओके, अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम चेक करें तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड, और एक वैलेंसी जो फ्री है वो किससे किया है इसने, हाइड्रोजन से कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड पे हमेशा याद रखना, एक सिग्मा बॉन्ड और दो क्या रहते हैं, पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जब भी दो एटम के बीच बनता है तो एक सिग्मा और दो क्या बनते हैं, पाई। ओके, और इधर वाला जो बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा। तो ये कार्बन अब दो सिग्मा बना रहा है और दो पाई। वैसे ये वाला कार्बन भी जो है वो दो सिग्मा और दो क्या बना रहा है, पाई। बोलो क्लियर है। चलो, अब अगर मैं एक दो एग्जांपल और लिखूं जिसमें आप नाम बताएंगे, चलो देखते हैं। यहां पर देखना 5th नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोई बता पाएगा। इसका नाम होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका नाम होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, या ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको बोला गया कि प्रत्येक कार्बन कितने सिग्मा और कितने पाई बना रहा है, ऐसे चेक करने क्वेश्चन आता है, आपको बता दूं मैं, है ना। तो पहले कार्बन पे देखो, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है इस कार्बन से, पहले कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड लगा लो, और ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री है तो किससे कंप्लीट हुई है, दो हाइड्रोजन से। यहाँ पर कितनी वैलेंसी कम फ्री है, तो एक है, तो हाइड्रोजन से कंप्लीट। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है तो एक ही बनाओगे, किससे, हाइड्रोजन से। ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो दो किससे बनाओगे, हाइड्रोजन से, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हाँ देखिए, चेक करते हैं। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो 3 सिग्मा और एक क्या बना रहा है, पाई। ये कार्बन के पास आओ, ये देखो 3 सिग्मा और एक पाई। जिस कार्बन के पास आओ, 1 2 3, 3 सिग्मा और एक पाई। और ये जो कार्बन है ये भी 3 सिग्मा और एक क्या बना रहा है, पाई। मतलब सारे के सारे जो चारों कार्बन है उनमें 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, अच्छे से समझने का प्रयास करना, ये एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। चलो देखना 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, चलो इसी को बताओ क्या नाम हो जाएगा। इसका नाम देख लेते हैं सबसे पहले, वैलेंसी कंप्लीट है क्या, यस वैलेंसी कंप्लीट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब 1,2 प्रोप, प्रोप 1 2 डाइन, प्रोपा 1 2 डाइन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 प्रोपाडाइन। 1 2 प्रोपाडाइन ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। बताओ इस पे अगर हम थोड़ा सा इसको ओपन करके देखें तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड से एक कार्बन ऐसे जुड़ा है, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड से एक कार्बन ऐसे जुड़ा है, ठीक है।
वैलेंसी कंप्लीट करो। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से। ओके, ये तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है और ये वाला जो कार्बन है इससे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने इसको लिख लिया। अब कार्बन सॉरी सिग्मा और पाई चेक कर लो। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 2 और एक 3 और एक क्या है? पाई। फिर आगे चलोगे तो एक सिग्मा और एक पाई और फिर चलो इधर आगे तो सिग्मा और एक पाई, सॉरी 3 सिग्मा और एक पाई। तो ये देखो लास्ट वाले जो दोनों कार्बन है इनके पास अगर हम देखेंगे तो इन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बनाया? पाई। इधर वाले के पास देखोगे तो 3 सिग्मा और एक क्या बना रहा है? पाई। लेकिन बीच वाला जो है वो देख रहे हो 2 सिग्मा और 2 क्या बना रहा है? पाई। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसको ओपन करके उस पे कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन, वो आपको फाइंड करते आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। बेसिक से क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें तो आना चाहिए। तो हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी पे, केटनेशन। केटनेशन को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है श्रृंखलन। श्रृंखलन मीन्स चेन, श्रृंखलन। ठीक है जी, देखो किसी भी एलिमेंट के सेम एटम जब बार बार बॉन्ड बनाने लगते हैं, ठीक है, सेम टाइप के एलिमेंट्स के एटम का बॉन्ड फॉर्मेशन करना, सेम टाइप के एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ के बॉन्ड मतलब आपस में बॉन्ड बना के जब जुड़ने लगते हैं, बार बार जुड़ने लगते हैं, तो ये जो प्रोसीजर या ये जो क्या बोलना चाहिए प्रोसेस है, उसी को हम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। चलो मैं इसको लिख देता हूँ एक लाइन पे पहले, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखना जरा ध्यान से, फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट करते हैं। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ these properties of forming bond, these properties of forming bond with atom of the same element, same element is called catenation, is called catenation। क्लियर है? फिर से एक बार अब देखो मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ बेटा, इसका मीनिंग अब समझ लो एक बार। पहले इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विथ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब समान तत्वों के परमाणु जब आपस में बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं, बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो सीधी सी बात है वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो समान तत्वों के बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, सेम टाइप के एलिमेंट्स की बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है, उसी को अपन केटनेशन या क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा केटनेशन कौन करता है? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। तो आपको पूछता है कि सबसे ज्यादा केटनेशन की जो क्या बोलना चाहिए प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल में, वो सबसे ज्यादा किसकी है? तो बेटा कार्बन की। किसकी है? कार्बन की। तो कार्बन जो है ना, कार्बन सो मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ केटनेशन। ठीक है जी, मतलब जो कार्बन एलिमेंट है ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कैटनेशन कोई एलिमेंट करता है तो वो कौन करता है? कार्बन एटम। अब कार्बन एटम अगर कैटनेशन करता है तो इसी के कारण जो है कार्बन के जो है बहुत सारे आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो एक लाइन और लिखते हैं, कैटनेशन के कारण, ड्यू टू कैटनेशन, ड्यू टू कैटनेशन कार्बन फॉर्म, ड्यू टू कैटनेशन कार्बन फॉर्म थ्री टाइप ऑफ कंपाउंड, थ्री टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी, केटनेशन के कारण जो है कार्बन एटम थ्री टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वो कौन कौन से थ्री टाइप के कंपाउंड है? ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक करके डिटेल भी करूंगा उसको। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो कार्बन ने केटनेशन के कारण जो है ना वो ओपन चेन कंपाउंड बनाते हैं। कौन से? ओपन चेन। दूसरा खुली श्रृंखला वाले पहले बोला,
दूसरे नंबर पे आता है ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन भी बना सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है रिंग या साइक्लिक कंपाउंड, रिंग या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है जी, ठीक है। पहली बात कि हमारे पास जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा केटनेशन की टेंडेंसी रखता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। दूसरी बात कि केटनेशन अगर बहुत ज्यादा कर रहा है तो कैसे टाइप के कंपाउंड बना सकता है, तो तीन टाइप के कंपाउंड ये जनरली बनाता है केटनेशन से, ओपन चेन वाले, ब्रांच चेन वाले और साइक्लिक रिंग वाले। एक एक करके मैं कुछ एग्जांपल इसके आपके सामने बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का, समझने का प्रयास करना। सबसे पहले ओपन चेन। ओपन चेन में ये जो है मतलब ये लीनियर चेन होती है इनकी। पहले नंबर पे हेडिंग डालते हैं यहाँ पे ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ओपन चेन कंपाउंड के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो है कार्बन एलिमेंट जो है आपस में जुड़ते हैं लीनियर फॉर्म में। लीनियर मतलब कार्बन के सीधी श्रृंखला फॉर्म में ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखो एग्जाम्पल से चलेंगे। जैसे देखो ये चेन जो है लीनियर चेन फॉर्म में ही जुड़ेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन की चेन हो सकता है ऐसे आपस में 5 कार्बन की चेन हो सकती है। इसे लीनियर कंपाउंड में ऐसी सीधी श्रृंखला होगी कार्बन की। वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूं अभी, देखना, ठीक है। अगर वैलेंसी साथ में कंप्लीट करते चलेंगे, मान लो हाइड्रोजन से वैलेंसी में, सॉरी कार्बन कार्बन से वैलेंसी अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो वैलेंसी में फ्री कर रहा हूं इधर, ये कार्बन से कंप्लीट होगी, ठीक है जी। ये कार्बन से कंप्लीट होगी, या पूरे कार्बन आपस में ऐसे अरेंज होंगे, तो लीनियर चेन पे ऐसे चलते जाएंगे, लीनियर चेन पे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 6 कार्बन की भी चेन हो सकती। ये लीनियर चेन मतलब सीधी श्रृंखला वाले जो कंपाउंड होंगे, इनको अपन बोलेंगे ओपन चेन फॉर्म में ये जुड़ते जा रहे। इस पे ओपन चेन फॉर्म में ये जुड़ते जा रहे। हो सकता है कार्बन कार्बन की 3 कार्बन की भी चेन, बिल्कुल सीधी श्रृंखला होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में अगर कार्बन जुड़े हैं तो हम उनको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रांच चेन। ब्रांच्ड चेन, अभी मैं इसमें जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये लीनियर चेन, ब्रांच्ड चेन, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके सबके अपन लोग जो है नेम देखेंगे, ठीक है। इनके पूरे नेम भी देखेंगे। ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड भी बनाते हैं, हमने बोले ब्रांच्ड चेन कंपाउंड भी बनते हैं इनके। तो ये जो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है जी, वो किस टाइप से बनेंगे, तो देखो ऐसी आपकी लीनियर चेन होगी कार्बन कार्बन की, ऐसी लीनियर चेन होगी, ऐसी। तो यहाँ पर मान लो ऐसी ब्रांच लग गई, हो सकता है ये ब्रांच है ना, इसको मैं ब्रांच बता रहा हूँ आपको, ये कार्बन की दूसरी श्रृंखला चालू हो गई तो ये ब्रांच हो गई, ठीक है। फिर देखो ये कार्बन कार्बन की चेन थी 5 कार्बन की, हो सकता है यहाँ पे 2 ब्रांच लग गई हो, ऐसी एल्किल ग्रुप की, ये 2 ब्रांच लग गई, सीधी श्रृंखला जो जा रही थी उस पे ब्रांच लग रही है, ठीक है। ऐसे ब्रांच्ड कंपाउंड भी बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हो सकता है 3 कार्बन की ऐसी लॉन्गेस्ट चेन थी, इस पे 2 कार्बन जो है ऐसे जोड़ दिए, ये तो ये ब्रांच फॉर्म में जुड़ गए। ये लीनियर चेन है 3 कार्बन की, सीधी श्रृंखला, उसमें कितनी ब्रांच लग गई, 2। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, इसमें कितनी ब्रांच लग गई, 1। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, कितनी ब्रांच लग गई, 2, ठीक है। तो इसको समझते चलिए आप। एक लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की चेन है, ठीक है जी। इसमें मैंने यहाँ पे एक ब्रांच लगाया, एक ब्रांच यहाँ पे लगाया, एक ब्रांच यहाँ पे लगाया, ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा लीनियर कार्बन चेन के अंदर ये मान लो मेरे पास सीधी श्रृंखला थी कार्बन कार्बन की, उस पे 3 ब्रांच लग गई, तो इस टाइप से कंपाउंड बनेंगे। ये ब्रांच चेन कंपाउंड भी बनाता है, इसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है जी। और रिंग साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, रिंग या
साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो चलो इसको भी देख लेते जरा, इसको भी देख लेते जरा। तीसरे नंबर पे है रिंग और साइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें कार्बन कार्बन की चेन पाई जाती है रिंग फॉर्म में। ओके, चलिए देखते। पहले नंबर पे ये कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे ये क्या है तीन कार्बन आपस में मिले एक रिंग बना लिए और सभी कार्बन पे दो दो वैलेंसी क्या है, ऐसी फ्री है। तो ये हमारे पास ये क्या बन गया, रिंग कंपाउंड बन गया। इसी प्रकार से चार कार्बन वाली भी रिंग बन सकती है, चार कार्बन वाली भी रिंग बन सकती है। अगर ये दो बॉन्ड बना रहा है तो दो वैलेंसी ऐसी फ्री आपको बताना पड़ेगा, ऐसे ये दो वैलेंसी यहाँ पे फ्री है, ठीक है। वो अदर एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन हो गया इनके साथ ऐसे, ठीक है। पांच कार्बन का भी तो वो साइक्लिक रिंग बना सकता है ना, बिल्कुल, पांच कार्बन की भी साइक्लिक रिंग बना सकता है। वैलेंसी आप कंप्लीट करने के लिए दो वैलेंसी ऐसी फ्री दिखाओगे, ये दो वैलेंसी ऐसी फ्री करके बताओ, ठीक है। ऐसे ही छह कार्बन का भी तो यहाँ रिंग बना सकता है, 1 2 3 4, सॉरी छह कार्बन की भी रिंग बन सकती है ना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इनकी दो दो वैलेंसी फ्री कर दो ऐसे, ठीक। तो ऐसे कार्बन कार्बन चेन जो है आपस में जुड़ के रिंग भी तो बना सकता है। तो कार्बन कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है होने के कारण कार्बन जो है तीनों टाइप के कंपाउंड बनाएगा, या तो आपका क्या बनाएगा, ओपन चेन, या तो ब्रांच्ड चेन वाला, या साइक्लिक चेन वाला जो कंपाउंड है वो बनाता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के कारण जी, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर पे आता है अब हमारे पास पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी आती है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलेंगे संकरण तथा अणु की आकृति। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं एक बार, संकरण और अणुओं का, या अणुओं में संकरण और आकृति, संकरण और आकृति, ठीक है जी। देखिएगा जरा, अब यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है तो हमारे पास कोई ना कोई मॉलिक्यूल लिखा रहेगा, उस मॉलिक्यूल में हमको क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, याद अच्छे समझना ना, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में कार्बन जो है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी, वो कितने पाई बॉन्ड बनाता है, वो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कार्बन एटम की बात हो रही है, अगर वो सिग्मा और पाई उसमें अगर आपने कंफर्म कर लिया तो यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल बता सकते हो, बॉन्ड एंगल बता सकते हैं उसका क्या आएगा, और यहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, यहाँ उसका आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो बॉन्ड एंगल के बाद, और लास्ट में आप उसकी क्या बता दो, जियोमेट्री बता दो या शेप बता दो, शेप या जियोमेट्री। कार्बन जो एटम होता है वो जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा उसकी शेप या ज्योमेट्री फिक्स होती है, शेप जो होगी ज्योमेट्री भी वही होगी, ठीक है। इसको अच्छे से समझना। तो इतनी सारी चीजें अपन देख रहे हैं यहाँ पर। एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के पहले। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और कार्बन पे निकालना है, अगर किसी कंपाउंड में सेंटर एटम कौन है, कार्बन, और उस पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है, तीन कंडीशन बता रहा हूँ, इसके बाद चौथी कंडीशन आपको पढ़ना ही नहीं है, समझना नहीं है, ठीक है, इसको सीखना है आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे देखो, मान लो कोई कार्बन एटम है, मान लीजिए कोई कार्बन एटम है किसी मॉलिक्यूल में, सेंटर कार्बन एटम जिसपे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले हो। अगर कार्बन एटम बेटा चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कितने, चार, और जीरो पाई बॉन्ड बना रहा है, क्या, जीरो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो हमेशा आपको याद क्या रखना है, हमेशा आपको याद ये रखना है कि ऐसा कार्बन एटम जो है
उस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल वगैरह मैं आगे भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनते चलिए। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम जो है वो बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है? तो संकरण ऐसे में होगा sp2, ठीक है? संकरण क्या होगा कार्बन पे? sp2। और ज्योमेट्री कैसी आएगी या शेप कैसी आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप या ज्योमेट्री कैसे आने वाली है? ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरी कंडीशन देखो, अगर कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। और हाइब्रिडाइजेशन sp अगर है तो यहाँ पे जो शेप या ज्योमेट्री आएगी मॉलिक्यूल की वो लीनियर आती है, या इसको हम रेखीय बोलते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए जो कंडीशन मैंने बताया, इसको अच्छे से समझना और यहाँ पे अप्लाई करने का हम लोग प्रयास भी करेंगे। चलो देखते हैं, आते हैं अब मॉलिक्यूल का नाम। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये हम लेके आते हैं यहाँ पे मीथेन, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे अपन लेके आते हैं मीथेन को। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मीथेन है इसमें कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये बता दो बस। मीथेन में जो कार्बन है उस पे संकरण पूछा गया आपको, तो बता दीजिए आप यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मीथेन। तो मीथेन बेटा कितने सिग्मा बना रहा है? 4। कितने बना रहा है? 4। ओके। पाई कितने हैं? 0। पाई बॉन्ड 0 है। तो बेटा बॉन्ड एंगल कैसे आएगा यहाँ पे? बॉन्ड एंगल आएगा चार सभी बॉन्ड के बीच का 109.5 डिग्री का। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे? 4 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, sp3 संकरण है। और sp3 संकरण है बेटा, तो ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। क्या आती है? टेट्राहेड्रल। यहाँ पे क्या आती है? ज्योमेट्री आती है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे इथीन का। किसका? इथीन, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा? कार्बन। और इसमें एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं? 2। अगर अब यहाँ पे मेरे को संकरण निकालना है किसी कार्बन के ऊपर, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों पे सेम केस है। तो बेटा एक कोई भी कार्बन आप ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो ये भी कार्बन उठाओ चाहे ये कार्बन उठाओ, इसने 3 सिग्मा बनाया है। कितने सिग्मा? 3, 1 2 3। और एक क्या बनाया? पाई। तो इसमें कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? 3। और पाई कितने बना रहा है बताओ? 1। ठीक है। और मैंने आपको बोला था सिग्मा अगर 3 बना रहा है कोई कार्बन, तो ऐसे केस में बेटा उस पे संकलन क्या आएगा? sp2। और बॉन्ड एंगल बेटा उनमें बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना आएगा? दो बॉन्ड्स के बीच का 120 डिग्री का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसकी शेप या ज्योमेट्री क्या रहेगी? इसकी शेप या ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्या रहेगी? प्लेनर। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय समतली। क्या बोल देते? त्रिकोणीय समतली। ठीक है जी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेके आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पे सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये है H, और इधर भी क्या है? H। इसको हम बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। इसमें अगर किसी भी एक कार्बन की बात करूं मैं, चाहे इस कार्बन की बात करूं चाहे इस कार्बन की बात करूं, दोनों का नेचर सेम है। तो एक कार्बन कोई भी देखो आप, तो ये कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई बना रहा है। यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 क्या बन रहे? पाई। और 2 सिग्मा जब भी बनता है तो संकरण ऐसे केस में क्या आता है? sp। और बॉन्ड एंगल आता है दो बॉन्ड्स के बीच का कितना? 180 डिग्री। ठीक है जी। और शेप यहाँ पे कैसी आ जाती है बेटा? लीनियर आ जाती है। क्या आ जाती है? लीनियर, या इसी को अपन बोलते हैं रेखीय संरचना। ठीक है जी। तो रेखीय ज्योमेट्री यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। ठीक। अब आते हैं एक और लास्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे अपन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 C। एक मिनट, इसको अपन कर देते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ना मैं आपको जिस कार्बन पे बोलूंगा आपको संकरण के लिए वो उसी पे निकालना है। तो ये बीच वाले कार्बन की बात करेंगे। ये बीच वाले कार्बन पे अगर आपको संकरण निकालना है तो आप देख रहे हो कि इसने 2 सिग्मा और क्या बनाया है? 2 पाई। इसने 2 सिग्मा और 2 क्या बनाया है? पाई। तो बेटा यहाँ पे इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 सिग्मा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। बॉन्ड एंगल कितना आएगा यहाँ पे भी? दो निकटतम बॉन्ड के बीच का 180। और यहाँ पर 180 डिग्री। और यहाँ पर भी जो शेप या ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी बताइए? लीनियर यहाँ पे
हो जाएगी। रेखीय ज्योमेट्री यहाँ पे भी हो जाएगी। बोलो क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? तो हमने 5वें नंबर के पॉइंट को देखा, हाइब्रिडाइजेशन और शेप। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुई होगी चीजें। अब मैं अगर आपको एक दो एग्जांपल दूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। चलो मैं एक दो एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन के। कार्बन कंटेनिंग अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर देता है तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल चुटकियों में बन जाना चाहिए। चलिए जी देखते हैं, सारे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे अपन, ठीक है जी। पहले नंबर पे आते हैं, जैसे बस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है CH3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना सारे कार्बन पे, मतलब यहाँ पे देखो, ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सभी कार्बन पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला गया। तो फर्स्ट वाला जो कार्बन है बेटा, ये पूरे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो सीधे आपको लगाना है क्या, sp3। दूसरा कार्बन भी चारों सिग्मा बना रहा है, तो sp3। तीसरा वाला जो कार्बन है वो 3 सिग्मा और क्या बना रहा है, एक पाई, इसीलिए इस पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। और चौथे वाले पे देखो, इस पे भी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, देखते जाइए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए बताइएगा यहाँ पे फटाफट से कौन से कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा। पहला कार्बन तो चारों सिग्मा बना रहा है, इसलिए यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरा कार्बन इधर एक सिग्मा और हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा बना रहा है। और डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा याद रखना, जब भी कोई कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, sp2। आप केवल काउंट कर लो, एक कार्बन कितने सिग्मा बनाएगा, 3, तो बेटा वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। लेकिन अगर 4 सिग्मा बना रहे हैं तो sp3, ठीक है जी। और आते हैं आगे, एक दो एग्जांपल और लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। चलो बेंजीन की बात करता हूं मैं। बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो, सारे कार्बन, बेंजीन पे जो सारे कार्बन है उनका एक स्पेशल टाइप का नेचर है। क्या, ओके, देखो जरा ध्यान से, बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं वो सारे कार्बन का नेचर सेम है। मतलब एक कार्बन पे अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन बताए तो सारे कार्बन का सेम नेचर आएगा। तो एक कार्बन बेंजीन में 3 सिग्मा और एक क्या बनाता है, पाई। और 3 सिग्मा अगर कोई कार्बन बना रहा है तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। sp2 अगर 3 सिग्मा बॉन्ड कोई कार्बन बना रहा है तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आ जाएगा। sp2 sp2 sp2, ठीक है। सारे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, बेंजीन पे sp2। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और ओपन चेन कंपाउंड लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O और ये है H। चलो पहले कार्बन पे बताइए, फर्स्ट कार्बन पे बताइए। फर्स्ट कार्बन पे है देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, दूसरे पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। लेकिन तीसरा जो कार्बन है वो 3 सिग्मा और एक क्या बना रहा है, पाई, इसलिए बेटा यहाँ पे संकरण क्या आएगा, sp2। आपको केवल संकरण निकालते आना चाहिए, एग्जाम में ये पूछेगा। हालांकि इसके बाद हम जो एक लेक्चर लेंगे उसमें आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन डिटेल आपको पढ़ाएंगे कि होता क्या है, लेकिन अभी निकालना सीख लेते हैं अपन, ठीक है। उसमें ओवरलैपिंग कैसे होती है, किस टाइप से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, कैसे आपके जो हैं ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर पे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के। लेकिन अभी हम केवल क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमारे पास, चलो मैं साइक्लोएल्केन का एग्जाम्पल लेता हूँ एक दो। मान लो मेरे पास ये साइक्लोब्यूटेन है, CH2 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 और ये है बेटा CH2। चलो ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है। अब ये साइक्लोब्यूटेन में सारे कार्बन पे आओ, अब चारों कार्बन का नेचर देखो, तो सभी कार्बन के पास अगर हम जाते हैं तो वो 4 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब संकरण क्या है, sp3। यहाँ पे भी क्या है, sp3। यहाँ पे भी क्या है, sp3। और यहाँ पे भी क्या है, sp3, ठीक है। चारों कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 संकरण, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, अगर मान लीजिए हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये है बेटा CH2, और यहाँ पे लास्ट में C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए अब बताइए इस पे अगर मुझे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताना कैसे करेंगे। तो देखो पहला कार्बन जो है ये दो हाइड्रोजन से दो सिग्मा बना रहा है, और डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा और एक क्या है पाई है, तो बेटा यहाँ पे तीन ही सिग्मा बने, और तीन सिग्मा बनते हैं तो संकरण क्या हो जाता है sp2। इसके बाद वाला जो कार्बन है वो भी तीन सिग्मा और एक क्या बनाता है पाई, तो भाई यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। लेकिन तीसरे नंबर का जो कार्बन आ रहा है वो दो कार्बन के साथ दो सिग्मा और दो हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा बना रहा है, मतलब टोटल सिग्मा कितने बनाया चार, तो बेटा यहाँ पे संकरण हो जाएगा sp3। लेकिन इसके बाद वाला चौथा कार्बन देखो, ये दो सिग्मा और दो क्या बनाता है पाई, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, और लास्ट वाला भी जो है दो सिग्मा और दो पाई बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आई चीजें। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड वर्क बचा है, इसको देखो छठवां नंबर है ना, ओके थोड़ा स्पेस बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया है, जैसे ये दिया है CH3, ये दिया है आपको C डबल बॉन्ड O, ये दिया है CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर सारे चार कार्बन जो दिख रहे हैं, ये चारों के चारों कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन पे आप चाहिए, तो पहले कार्बन पे चार सिग्मा बन रहे हैं, और चार सिग्मा बन रहे हैं मतलब संकरण क्या हो गया sp3। लेकिन दूसरे कार्बन पे आइए, यहाँ पर कितने सिग्मा है, यहाँ पर बेटा तीन सिग्मा और एक क्या है पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। ये थर्ड कार्बन पे आइए, थर्ड कार्बन पे भी देखिए आप तीन सिग्मा और एक क्या है पाई, मतलब यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। और फोर्थ वाले पे आइए, यहाँ पे भी देखो तीन सिग्मा और एक क्या है पाई, तो ये भी संकरण क्या शो करेगा sp2 शो करेगा। और लास्ट एग्जांपल एक ले लो, और लास्ट एग्जांपल यहाँ पर अपन ले लेते हैं कोई और, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे मैंने लास्ट में ले लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके जी, मैं केवल कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूँ, अभी कार्बन पे निकाल रहे, ध्यान सुनना। तो पहले कार्बन पे चार सिग्मा बन रहे हैं, ठीक है जी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। दूसरे पे भी चार सिग्मा बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। लेकिन तीसरे पे देखो एक दो तीन, तीन ही सिग्मा बन रहे हैं, एक तो पाई बन रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो ऐसे करके आप पूरे कार्बन से आपको जो दी जाएगी उस पे आप हाइब्रिडाइजेशन बड़े आसानी से निकाल पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको काफी सारे आए हुए हैं पहले और आते रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों का जो है इतना ही सेशन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। जय हिंद। लेक्चर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल इसे लेक्चर को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। जय हिंद, थैंक यू।